हेलो बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, हम लोग जो लास्ट आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस सीन किए होंगे, उन वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है वो है बेटा आप लोगों के क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के अंदर बेटा हम लोगों ने फर्स्ट वेस फिनिश कर लिया था। मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। सेकंड, on the basis of habit और nature। थर्ड बेस हम लोग फिनिश करके आए थे बेटा, on the basis of वेस्कुलर टिश्यूज। और फोर्थ हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बेटा वो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। हम लोग इनको बेटा वन बाय वन फिनिश करके आ चुके हैं और आई होप कि ये आपके क्लियर भी हुए होंगे। नेक्स्ट बेस की ओर हम लोग चलते हैं बेटा आज की इस क्लास के अंदर, और वो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सेल के बेस पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्लियर बेटा? इट मीन्स नंबर ऑफ सेल का मीन्स क्या है कि इन प्लांटों की बॉडी का जो बेटा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल हुआ है। 1 सेल से हुआ है, 2 से हुआ है, 3 से हुआ है, 100 से हुआ है, 1 लाख से हुआ है, किससे हुआ है, उसकी बेस की बात कर रहे हैं। तो बेटा इसके बेस पर यदि हम लोग देखें ऑन नंबर ऑफ सेल, तो जनरली जो प्लांट होते हैं उन्हें बेटा मेनली 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द यूनिसेल्यूलर प्लांट्स। कौन से होंगे बेटा? यूनिसेल्यूलर प्लांट्स। यूनिसेल्यूलर का मीन्स आप लोग जानते होंगे बेटा कि ऐसे प्लांट जिनकी बात, यूनि का मीन्स होता है 1 सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन सिंगल सेल के थ्रू हुआ है, इट मीन्स वो यूनिसेलुलर टाइप के हैं। सीधा सा तो मैं तो यही देखूंगा कि जब प्लांट कैसे हों बेटा, यूनिसेलुलर टाइप के हों, तो इट इज नाउन एज यूनिसेलुलर प्लांट। और जब प्लांट कैसे हों, मल्टी सेलुलर टाइप के हो, इट मीन्स उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 2 सेल से हुआ होगा। बॉडी ऑर्गेनाइज फ्रॉम द मोर देन 2 सेल, तो इट इज नोन एज द मल्टीसेलुलर। तो सेकंड कैटेगरी इज द मल्टीसेलुलर प्लांट्स। क्लियर बेटा? तो जो यूनिसेलुलर प्लांट होते हैं, इन प्लांट की यदि मैं बेटा बात करूं तो इनके अंदर क्या होगी? सिंगल सेल मेड, है ना, शॉर्ट आउट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये सिंगल सेल मेड प्लांट होंगे और ये क्या होंगे? मेनी सेल मेड प्लांट्स होंगे। और ये नॉर्मल कंसेप्ट है।
ये हमें केवल एक समझने के लिए ज़रूरी था। नीट के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आने का कोई भी चांस नहीं है। तो फिर सर क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं पूछने वाला, वो एग्जाम्पल बेस हम लोगों से क्वेश्चन करेगा। क्रॉस जो करेगा वो एग्जाम्पल वाइज जाएगा। और जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, तब इसका रोल भी है, वहां पर मेंशनेशन है, ये एग्जाम्पल हम लोग वहां डिस्कस भी करेंगे बेटा। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे बेटा यूनिसेलुलर जो होते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। तो जब लास्ट हम लोगों ने बेटा कहा था मोनेरा किंगडम, तो मोनेरा किंगडम के जो प्लांट्स होते हैं, एक तो उनकी मैं बात करूं, और एक प्लांट किंगडम में बेटा एल्गी आती हैं, और एल्गी में मैं बात करूं क्लोरोफाइसी क्लास की जो एल्गी होगी वो यूनिसेलुलर टाइप की होती है। और इस क्लास के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल भी हैं बेटा, जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपको फिलहाल यहाँ पर वो मेंशन रखने हैं। एक तो है बेटा आप लोगों के क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। एक है बेटा आप लोगों के एसिटा ओलेरिया, और यहाँ तो आपके वीजीए है ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो इस तरह से बेसिक ही ये बेटा आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। वृफ आगे हम लोग जब सेकंड लेसन डिस्कस करेंगे, थर्ड लेसन डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो अभी आपके पास इतनी केवल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि भाई भाटा क्या यूनिसेलुलर भी प्लांट है क्या? तो यस, यूनिसेलुलर प्लांट हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो मोनेरा किंगडम के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जाते हैं वो हैं, और एक आपके बेटा प्लांट किंगडम में एल्गी है, तो एल्गी जिसमें से क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं, जैसे लाइक क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया और द यूनिसेलुलर एल्गी। क्लियर? आगे चलें। मल्टी सेलुलर में यदि प्लांट्स की बात करूं बेटा, तो फिर आप लोगों के मल्टी सेलुलर प्लांट के एग्जाम्पल की बात आती है। तो मैं एग्जाम्पल इधर मेंशन कर रहा हूं बेटा आप लोगों के, इसके एग्जाम्पल। तो एक तो नॉर्मल में बात करूं एल्गी की, एल्गी के बाद ये हम लोगों ने देखो बेटा बेसिक प्लांट के कितने ग्रुप बताए आपको? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट? अरे कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे, बाकी के क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे अंदर से पता लग जाता कि इस बच्चे रेस्पॉन्स दे रहा नहीं दे रहा। तो कुछ बच्चे के अंदर तो आ ही नहीं रहा है आंसर। तो 4 ग्रुप होते बेटा, थैलोफाइटा ग्रुप, ब्रायोफाइटा ग्रुप, टेरिडोफाइटा ग्रुप एंड स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप डिस्कस किए थे ना। तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तो हम लोग ये बातें चल रहे हैं, बेसिक पे चल रहे हैं बेटा अभी। और यदि बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर वहाँ चैप्टर में प्रॉब्लम होगी ना, बार बार चेन पुलिंग करनी पड़ेगी मुझे और आपको, तो दोनों को प्रॉब्लम होती है। जब चलते चलते वापस से बैक आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। हम चाहते हैं कि एक रनिंग स्पीड में ही अपन लोग चलते रहें, तो बहुत जल्दी अपन लोग उस टॉपिक को कवर करके पहुँच जाएंगे। और बार बार आगे पीछे होते रहेंगे तो कभी नहीं पहुँचने वाले अपने टारगेट तक। क्लियर? और हमें टारगेट अचीव करना होगा, इसलिए बेसिक कंफर्म हो जाने चाहिए आपके पास। तो एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइटा मेंबर्स हैं, ब्रायोफाइट्स प्लांट जो होंगे, टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं बेटा, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट हैं। और बेटा जो आप लोगों के स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स और जो बेटा आपके एंजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं, ये कैसे हैं बेटा आप लोगों के मल्टी सेलुलर टाइप के प्लांट हैं। क्योंकि बेटा आप लोग तो सेल के नंबर के बेस पर हम लोग ऑर्गेनिज को भी क्लासिफाइड करते हैं, और आप लोगों ने नाम सुने होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज के अंदर आप लोग अमीबा, यूग्लिना वगैरह एग्जाम्पल देते हो ना, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो वहाँ पर लिख देते हैं, और टीचरों ने भी बताया होगा आप लोगों को मोस्टली प्लांट और एनिमल कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो माइंड में केवल ये रहता है कि केवल अमीबा
पैरामीशियम और यूग्लिना ही केवल क्या है, यूनिसेलुलर है भैया, और तो होते नहीं, प्लांट तो होते नहीं है यूनिसेलुलर। कई बच्चों के साइकोलॉजिकल ऐसा फैक्ट दिमाग में भरा रहता है और वो गलत भरा हुआ है बेटा, तो आज निकल जाना चाहिए वो आपके अंदर से कि यूनिसेलुलर भी प्लांट होते हैं। कौन से होते हैं, मोनेरा किंगडम के प्लांट होते हैं। और बेटा आप लोगों के एल्गी की एक क्लास है क्लोरोफाइसी, उसके कुछ मेंबर हैं जैसे लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड एसिटाबुलेरिया, दीज आर द यूनिसेलुलर प्लांट। और बाकी के हम लोगों ने मल्टी सेलुलर प्लांट की बेटा बात कर ली थी। क्लियर? तो इससे अब आपके कंसेप्ट हो गए बेटा, सेल के बेस पर हम लोगों ने 2 टाइप से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात कर ली है प्लांटों की। एक तो टाइप के बेस पर कि किस टाइप की सेल है उसके अंदर, भाई यूनिसेलुलर है लेकिन वो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और वो प्रोकैरियोटिक है, तो ये भी तो होंगे ना। तो इस तरह से बेटा कंबाइंडली बहुत सारी प्रॉपर्टियां, जब आप लोग 1 बाय 1 हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग आगे चलते हुए चलेंगे तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आना चालू हो जाएगी। अभी तो आपके 1 बाय 1 देख रहे हैं, आगे बेटा क्या होता है, एक जैसे बहुत सारे करेक्टर देखे जाएंगे आपके, फिर मैच आउट करवा लेगा आपको कि भाई मोनेरा किंगडम की क्या प्रॉपर्टी है। तो हमें एक एक याद है तो उनको एक जगह ला के रख सकते हैं, और ऐसी एबिलिटी हमें डेवलप करनी है बेटा। क्लियर? आगे हम लोग आप लोगों के लिए डीपीपीज भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। कुछ दिन में आप लोगों के डीपीपीज असाइनमेंट भी आपको सीट जो है इंस्टीट्यूट से अवेलेबल हो जाएगी, है ना, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, विद इन वीक हम लोग ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग अपने जो आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी आगे क्लियर करेंगे। बाकी के टॉपिक वाइज यदि अभी फिलहाल आपके जो भी हम लोग रनिंग में टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि वहाँ पर कोई एनी डाउट हो तो आप लोग बेटा सेम डे उसको क्लियर करें। इंस्टीट्यूट से आप लोग मेरा नंबर लो, नहीं है तो मैं आपको नंबर मेरा अनाउंस कर देता हूँ कि आप लोग फिर मेरे से कांटेक्ट करें 9828718062। क्लियर बेटा? ये मेरा नंबर है, विष्णु सोनी मेरा नाम है। तो इस पर आप लोग बेटा कांटेक्ट करके भी मेरे से अपने डाउट को सेम डे क्लियर करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता बेटा कि बच्चे के मन में कोई डाउट रह जाए जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो। क्योंकि आपको हो या नहीं हो, लेकिन मेरे को ज़रूर होने वाली है, क्योंकि मेरा बच्चा जब मैं पढ़ा रहा हूँ और वो बच्चा मेरा नहीं समझ पाए तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं मानता। मैं अपने आप को सेटिस्फाई कब मानूंगा, जब मेरे बच्चे हर कंसेप्ट को समझ जाएं, तो वो अच्छे रैंक आगे प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो मेरा एक टारगेट और आप लोगों का भी वही टारगेट होना चाहिए। तो उस टारगेट के लिए आपको रेगुलर लगे रहना है बेटा, कंटिन्यूटी धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोगों को धीरे धीरे वीडियोज़ की ड्यूरेशन भी बढ़ना चालू हो जाएगी ना, केवल एक रिदम है, क्योंकि उस रिदम के तहत हमें चलना होता है ना। क्लियर? तो ये चीज़ें बेटा आप लोगों को 1 बाय 1 देखनी है। तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने जो पार्ट डिस्कस किया है वो क्या था बेटा, आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के बेस पर बात की थी। एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं मत सोचना बेटा कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हर कंसेप्ट आपके काम आने वाला है। जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। मैं बोलता हुआ अभी तो चल रहा हूँ आप लोगों के सामने कि इस चैप्टर में इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ऑर्गन्स की बात की, अमीबा की बात की, यूग्लिना की बात की, पैरामीशियम की बात की, आगे अदर हम लोग ऑर्गन्स की बात करेंगे। तो बेटा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, 4th लेसन हम लोग पढ़ेंगे। पूरा आप लोगों के 7th लेसन के अंदर बात करोगे, कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग, वहां पर आपके मेंशन है, उसकी भी तो बात करोगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम लोग बात करते हैं ना। तो ये हर कंसेप्ट काम आने वाले हैं, और कंसेप्ट आप लोग यदि समझ गए तो वहां फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्लियर? तो ये आप लोगों के हैं। तो मैं प्रीवियसली कुछ बातें जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की हैं, केवल बेटा हम लोगों ने वाइलॉजी, व्हाट आर द वाइलॉजी, फादर ऑफ वाइलॉजी, टर्म गिवन बाय हम लोगों ने डिस्कस की थी, किसने प्रपोज की।
ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस की, व्हाट आर द बॉटनी, व्हाट आर द जूलॉजी, ना फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था बेटा माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया, माइक्रो ऑर्गेनिज कौन कौन से उनके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने बेटा एक टॉपिक स्टार्ट किया आप लोगों के सामने, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के अंदर बेटा हम लोग डिफरेंट बेसिस पर इन प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो वो हम लोग आपके सामने करते हुए जा रहे हैं 1 बाय 1, जिसमें हम लोग अभी तक आप लोगों के 5th बेस तक पहुँचे हैं। क्लियर, 5th बेस तक हम लोगों ने यहाँ तक क्या किया है, क्लियर किया है। आप लोग इन एग्जाम्पलों को जरूर मेंशन करना। क्लियर, आगे भी आप लोगों को जो भी बच्चे कभी भी कुछ बच्चे क्या हैं प्रीवियस वीडियोज को देखते हुए चलो, एक दिन हम लोग वापस से एक रिवीजन सीरीज आप लोगों के लेके आएंगे। जैसे ही आप लोगों की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट फिनिश हो जाएगा उसके बाद बेटा आप लोगों को जितने भी हम लोगों ने अभी तक टॉपिक कवर किए हैं उनको एक वन शूट के अंदर फिनिश करेंगे, जिससे जो रेगुलर वीडियोस देख रहा है, जो नया बच्चा कनेक्ट हुआ है, उसको सबको वापस से एक स्ट्रॉन्गिविटी मिल जाए। तो वो चीज़ हम लोग बेटा करेंगे। क्लियर, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नए कंसेप्ट के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।